सोने चांदी के जो बर्तन थे इत्यादि वो सब चले गए, वस्त्र चले गए महाराज, भोजन करने वाले जो पात्र थे, अन्न धन धान सब गायब हो गए। क्योंकि बिना लक्ष्मी के ना तो कपड़ा आ सकते हैं, ना बर्तन आ सकते हैं, ना मकान बन सकता है। घर में जितने भी सुख हैं महाराज वो किससे आते हैं? लक्ष्मी जी। बिना लक्ष्मी के कोई सुख घर में नहीं आता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि घर में यदि लक्ष्मी चाहते हो तो घर में जो तुम्हारे बहू रूप में लक्ष्मी आई है, पत्नी रूप में जो लक्ष्मी आई है, जानते हो हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि लक्ष्मी का पूजन एक दिन होता है, पत्नी का भी पूजन किया जाता है साल भर में। जानते हो किस दिन? दीपावली। दीपावली के दिन आपकी पत्नी को जितने आभूषण हो, जितने श्रृंगार हो, सब पहनाना चाहिए, पूरा श्रृंगार कराना चाहिए। उस दिन पत्नी की लक्ष्मी स्वरूप में पूजा करनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म कहता है। साल भर में जैसे एक दिन पति की पूजा होती है करवा चौथ के दिन, उसी प्रकार दीपावली के दिन पत्नी का भी लिखा हुआ कि लक्ष्मी स्वरूपा में उसको सजा करके श्रृंगार करके उसको भी तिलक लगाना चाहिए, उसकी भी आरती करना चाहिए महाराज। पर इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें तो हमारे नीचे हो जाएगा, हम नीचे हो जाएंगे, हमें उसकी आरती उतारेंगे पत्नी की तो वो तो फिर वो आसमान में उड़ने लगेगी महाराज। यही भाव रहेगा सबका, पर ऐसा कुछ नहीं महाराज। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है महाराज। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि कृष्ण बलराम घर घर जाकर के मांगने लगे, और जब लक्ष्मी जी रूठ जाती है महाराज तो एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता महाराज। कृष्ण बलराम जिस घर में भोजन करने जाते महाराज, किसी का मकान गिर पड़ता। कृष्ण बलराम के चरण जिस घर में पड़ते वो मकान गिर जाता। किसी और घर में कोई इन्हें थोड़ी भी वो जगह देता, उनका बेटा समाप्त हो जाता। बोले अरे ये तो कलंक है, भगाओ इनको यहाँ से, असगुन है तो ये दोनों। हर जगह ठुकराए जाने लगा। एक दिन जो लाई होती है, लाई का प्रसाद बट रहा था महाराज। ऐसी आंधी तूफान चला कि पूरी लाई हो गई। बोले ये तो बढ़िया सुगुन है, प्रसाद ही इनके नसीब में नहीं है। अब कृष्ण बलराम कहने लगे, कन्हैया बोले दाऊ भैया अपना राज्य है, यहाँ तो हम काम भी नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, चलो अपना बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करेंगे। अपने राज्य के बाहर गए महाराज, तो सब जगह गए पर इन्हें किसी ने काम भी नहीं दिया, क्योंकि जब लक्ष्मी रूठ जाएगी तो काम भी नहीं मिलता। आदमी कहते ना जाने कैसे अभागे हैं, कहीं काम ही नहीं बन रहा है। इसका कारण क्या है? हमसे लक्ष्मी जी रूठ गई। कृष्ण बलराम सब जगह गए, कहीं सहारा महाराज। आज उस रजक की पत्नी का 16वां दिन था लक्ष्मी पूजन का। तो लक्ष्मी पूजन के दिन भंडारा बनाया उसने। जब भंडारा बनाया तो पूरे नगर में भोज कराया। अब महाराज 15 दिन से कृष्ण बलराम बड़े भूखे, और दाऊ भैया को और ज्यादा भूख लग रही थी। अब दाऊ भैया ने देखा ये तो रजक का घर है, यहाँ भोजन करेंगे लोग क्या कहेंगे। अब भूख लग रही थी, बोले जिसको जो कहना हो कहें, पहले तो हमें अपनी भूख मिटानी है। महाराज दाऊ भैया बोले बड़ी भूख लग रही है, तो अब वो तो पहचान गए। अब लक्ष्मी जी ने जैसे देखा तो उससे कहा कि ये विशेष अतिथि है, इन्हें अंदर ले आओ। लक्ष्मी जी पहचान गई कि जी हमारे जेठ है, ये पति हैं, तो बोले अंदर ले आओ। तो जैसे दाऊ भैया कृष्ण आए, बोले इतना स्वागत सम्मान, बढ़िया आसन बिछाई, सारोट बिछाई, और जैसे भोजन परोसा महाराज। और दाऊ भैया को भूख लगी थी बहुत तेज, और जैसे उन्होंने एक निवाला उठा करके खाया तो वो कन्हैया की तरफ देखे, बोले कन्हैया ये स्वाद तो बहू के हाथ का लग रहा है।
ये स्वाद हमारी जो लक्ष्मी जैसी बहू है उसका है। कन्हैया बोले दाऊ भैया बात तो आप सही कह रहे हो, ये बहू ने बनाया है। उधर लक्ष्मी जी फिर आ जाती हैं, इधर दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया अपनी बहू को घर लेकर चलो। तो लक्ष्मी कहते हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्यान देना जो भी मेरी आराधना करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसके घर जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते हो, तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। दाऊ भैया ने कहा कह दो कि हाँ ठीक है, मैं सब समझ ले कि तुम घर चलो। और दाऊ भैया कन्हैया और लक्ष्मी जी को लेकर के, और लक्ष्मी ने अपने पद चिन्ह वहीं पर छोड़े। पद चिन्हों को छोड़ा तो उसका तो घर महाराज लक्ष्मी से भर गया। तो ये जो व्रत होता है 16 दिन का व्रत होता है। भादो शुक्ल पक्ष जो राधा अष्टमी आती है ना, जन्माष्टमी के बाद कृष्ण पक्ष में होती है जन्माष्टमी, और शुक्ल पक्ष में होती है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष जो महालक्ष्मी पूजन होता है वो 16 दिन का व्रत होता है हमारा। और जो भी स्त्री इस 16 दिन के व्रत को करती है धारण, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। बोले महालक्ष्मी मैया की। तो कल श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि शिव्यवाई की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। तो अभी जो हम कथा में भजन कराया, ये साक्षात गौ माता का भजन। जो चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी सदैव निवास करे, आपको कुछ नहीं करना है, रोज गाय माता को प्रणाम करना सीख लीजिए। गाय माता को रोज प्रणाम करना सीख लीजिए। यदि गाय माता जिसको ऐसा पांव उठाए मिल जाए, हमारा एक यजमान है टीकमगढ़ में, आप आना कभी, हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे आपको। वो आपके पृथ्वीपुर में स्वास्थ्य विभाग में वो अकाउंटेंट है, धर्मेंद्र प्रजापति, पीथीपुर में। उनकी गायों को देखना, वो कितनी सेवा करता है। उसके पास समय नहीं है, ये कितनी सेवा करता है गायों की। उन्हीं गाय माता की कृपा से उसे कोई कमी नहीं महाराज, कोई कमी नहीं है धन दान की। और जब गुरुवार के दिन में पूजा करता है गौ माता की, तो गाय माता अपने आप दोनों पांव ऐसे कर देती है। अभी कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। गुरुवार के दिन गाय माता दोनों पांव ऐसे कर दी थी पूजन के लिए। इसका मतलब कि उसने सेवा करते करते गाय माता को प्रसन्न कर लिया। और गाय माता में समस्त तीर्थ देवी देवता निवास करते हैं। जब गाय माता प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे तीर्थ समस्त देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले गौरी बोले भगवान की जय। आज की कथा आती है ध्रुव महाराज का चरित्र। श्री मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि नारद ऋभु अरुणियति, ब्रह्मा जी ने जब इन ऋषियों की उत्पत्ति की तो ये ब्रह्मचारी हो गए महाराज, और इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। अच्छा, गृहस्थ जीवन में बड़ा दुख भी होता है। गृहस्थ जीवन में शायद है कि पूर्ण कोई सुखी हो, जीवन में एक कमी बनी रहती महाराज। कहीं ना कहीं से गृहस्थ जीवन में एक कमी रहेगी। गृह कार्य नाना जंजाल। पता चला आपके यहाँ भागवत हो रही है, वो आप किसी को निमंत्रण देने गए, वो नहीं आए, तो आपका ऐसा थोड़ी होता है। हम आपको घर कारण देने गए आप। तो ये क्या है, गृहस्थ जीवन, इसमें परिवार है, संबंध है, रिश्तेदार है। पर जो साधु बन गया उसका भगवान के अलावा कोई नहीं है, कोई टेंशन वाला काम नहीं, सिर्फ एक ही काम है भगवान का भजन करना। तो गृहस्थ आश्रम में इन्हें प्रवेश नहीं किया था, उनके कोई संतान भी नहीं हुई। महाराज ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अधर्म।
वो अधर्म का जन्म हुआ है ब्रह्मा जी की पीठ से। और अधर्म की जो पत्नी है जिसका नाम है मृषा। मृषा माने होता है झूठ। वो आज का व्यक्ति अधर्म कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है, क्योंकि जहां अधर्म होगा वहां झूठ भी जरूर होगा। और इनका जो पुत्र है उसका नाम है दंभ। वो दंभ माने होता है पाखंड। वो कलयुग में महाराज पाखंडियों की कमी नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः पाखंड निर्ता तंतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंड महाराज आज के समय में एक साधु संत महात्मा योगी ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे महात्मा इस संसार को छोड़कर एकांत में विश्राम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज के जो प्राणी हैं वो हमें स्पर्श करने के लायक भी नहीं। जिनका खान पान यदि गलत होगा वो एक तपस्वी का स्पर्श करेंगे तो उनका धर्म नष्ट होगा कि नहीं होगा? कोई मदरा का पान करके किसी तपस्वी को छू लेंगे, बुरी चीजों का व्यसन करके छू लेगा तो क्या होगा? छूने वाले को तो फायदा होगा लेकिन इनको तो नुकसान होगा कि नहीं? वो एकांत में तब साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो मृषा का जो पुत्र था दंभ, वो दंभ जानता क्या होता है? पाखंड कैसा होता है? बड़ी बड़ी जटाएं रख लेना, बढ़िया पीले कपड़े पहन लेना, बढ़िया खूब द्वादश तिलक धारण कर लेना महाराज, और पवित्रता शुचिता ज्यादा बताना, तुम हमें छू नहीं सकते हो, हमसे दूर रहो, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, कोई हमें छुएगा नहीं। एक दिन ये ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचा दंभ। सभी उठकर खड़े हो गए। वेद की ऋचाओं से हाथ में कुशा लेकर मोटक लेकर के जल छिड़क रहा था, चल रहा था और जल छिड़क रहा था। जो भी इसे देखता बोलता, अरे भैया ये तपस्वी तो बड़े बड़े ऊंचे लग रहे हैं जो कुशा से जल छिड़कते जा रहे हैं। आप श्रामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय वेद की ऋचाओं से। अब ब्रह्मलोक में पहुंचा, सभी उठकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये है कौन? अब ऋषि हुए, बोले तपस्वी जी कहाँ से आए हैं? सबने कहा महाराज जी आसन ग्रहण कीजिए। बोले नहीं हम यहाँ थोड़ी बैठेंगे, ये हमारे बैठने के योग्य जगह नहीं है। बोले तो फिर कहाँ बैठेंगे महाराज जी? तो ब्रह्मा जी बोले तो महात्मा जी हमारी गोदी में बैठ जाओ। बोले हाँ यहाँ बैठ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की गोदी के पास दंभ पहुंचा और जल का मार्जन करने लगा। अब ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ कि आखिर ये है कौन? अरे मैंने तो भगवान के उदर से जन्म लिया है, वही मुझे भी अशुद्ध मान रहा है, मेरी गोदी को भी अशुद्ध मान रहा है, मैंने सारे संसार की रचना की है। अब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा कि हे भगवान जी तो हमारा नाती है। बोले यही तो पाखंड है। पापस्य खंडा पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है उसे कहते हैं पाखंड। आज आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ तो धन की लूट बहुत हो रही है। वो हम लोग जाकर के उन लोग झूठे लोगों को पैसा दान कर देते हैं। दान की जगह निश्चित है दान कहाँ करना चाहिए? जो आपसे दान ना मांगे उसको दान करना चाहिए। जो आपसे ना मांगे उसको दान करना चाहिए तीर्थ में। वो जो खुद मांगते फिर रहे वो भिखारी है, वो दान के योग्य नहीं है। आप प्रयाग में जाओ और प्रयाग का फल चाहिए तो दान करना पड़ेगा। तीर्थ में जाकर यदि आपने दान नहीं किया तो आपको तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा। दान तो आपको करना पड़ेगा। अभी आवश्यक नहीं है कि आप कितना दान कर रहे हो,
क्योंकि दान होता है श्रद्धा का। जो यजमान की श्रद्धा है, जो उसका भाव है, जो वो श्रद्धा से दान करता है, वो दान सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ होता है। हम यजमान से कहे नहीं नहीं तुम तो इतना चढ़ाओ, वो गलत है। जबरदस्ती किसी से दान लेना दान नहीं कहलाता है। दान होता है श्रद्धा। जो वहां पर ब्राह्मण है, जो वहां के पंडा है, उनको दान लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी ने दंभ और माया से लोगों को सठता का जन्म हुआ है। दंभ की पत्नी का नाम है माया। और माया से जानकर क्या बढ़ता है? लोभ। घर में आप कितनी सुख सुविधाएं ले लेना, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते महाराज। पहले लोग घरों में महाराज मटके के पानी से सुखी थे, और अब मटके का जो ठंडा पानी बोली अच्छा नहीं लग रहा है, अब उन्हें फ्रिज का पानी अच्छा लग रहा है। फ्रिज का पानी अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर में पानी चाहिए, तो फ्रीजर में बर्फ रख देते महाराज। उस बर्फ को फिर पानी में डालते, वो पानी पीते महाराज, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही। अरे भगवान ने प्रकृति को बनाया है, कब भगवान को तुम्हारे शरीर को क्या देना है वो देंगे, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? भगवान ने ठंडी बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने गर्मी बनाई। गर्मी बनाने का तात्पर्य होता है कि शरीर में जितनी फालतू चीज चर्बी शरीर में बढ़ जाती है, वो पसीना आने से निकल जाती है। जो छिद्र बंद हो जाते हैं महाराज, वो छिद्र खुल जाते हैं। इसलिए भगवान ने गर्मी। और भारतवर्ष में जो गंदी नाली हो जाती है, गंदगी हो जाती है, कूड़ा कचरा हो जाता है, तो भगवान फिर वर्षा ऋतु के द्वारा उसको साफ कर देते हैं। भगवान तो कर रहे हैं कि नहीं? फिर भी इंसान कहता है भगवान से बड़े बनना चाहते हैं, उसे ठंडी चाहिए 12 महीने में। तो माया का जन्म हुआ है महाराज। और माया क्या है? सठता। इसके बाद जन्म हुआ उनसे क्रोध और हिंसा का, उनसे कलह का जन्म हुआ। और कलह और उसकी बहन दुरक्ति, दुरक्ति माने होता है गाली, गाली का जन्म हुआ महाराज। साधु शिरोमणि पर दुरक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया है, तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक को जोड़ा गया। इसके बाद विदुरी जी महाराज, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप अधर्म का वंश सुनाया। जानते हो प्रलय कहाँ से प्रारंभ होगा? यहीं से प्रारंभ होगा। जब अधर्म होगा, जब झूठ होगा, जब दंभ होगा, जब पाखंड हो गया, जब क्रोध होगा, जहाँ हिंसा होगी, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगी, जहाँ गालियां दी जाएंगी महाराज, वहाँ क्या होगा? विनाश। अब लड़ाई झगड़ा में क्या होगा? कोई लड़ाई झगड़ा करता है, सिर में डंडा मार दिया सीताराम, वो भी चला गया, तुम जेल चले गए, दोनों का विनाश। तो ये इतनी जो चीजें हैं, ये विनाश का कारण है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अब आगे वो कथा सुनाते हैं कुरुनंदन। अब मैं श्री हरि के वंश ब्रह्मा जी के अंश उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभुव मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। प्रिय वृत्तोन्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगते स्थितौ। महारानी सतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों को जन्म दिया। और भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहने लगे। उत्तानपाद महाराज का पहला विवाह हुआ सुनीति से। पहले महाराज विचार किया जाता था विवाह करने में
वो आज तो विवाह ही नहीं हो रहा है महाराज, स्थिति ये हो बनी। अब आज ये लगता है कि जैसी चाहे बहू मिल जाए पर ब्याह हो जाए। और तो ठीक है महाराज, कछु जगह ब्याह तो पैसा खर्च कह के हो रहा है, जब अपने ताई नहीं हो तो कछु जने होते भी चले जाए, स्थिति बन जाती महाराज। प्रिय वृत्तांतान सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगते स्थितौ। हमारे सनातन धर्म में वर और कन्या का विशेष रूप से चुनाव किया गया है। जब भी हम अपनी बेटी को कोई वर ढूंढे तो कम से कम 3 कुल को देखें। कितने कुल? 3 कुल। इनके 3 कुल कैसे रहे? क्योंकि बेटे के पिता का भी तो नाम होता है, और वर को ये देखना चाहिए कि जिस बेटी को हम घर में बहू बनाकर ला रहे हैं, इसका पालन पोषण कैसे हुआ है, इसके माता पिता कैसे हैं, इसके दादाजी कैसे रहे, परदादा कैसे रहे, घर का वातावरण कैसा है। तब महाराज यदि बहू अच्छी होगी तो हमारे कुल भी अच्छा बनेगा। और एक व्यक्ति यदि कुल में खराब आ गया तो पूरा कुल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब कुल को हम कैसे सुधारेंगे? उत्तानपाद महाराज ने विवाह किया सुनीति से। सुनीति का अर्थ होता है जिसकी सुंदर नीति हो। पर विवाह करने के पश्चात इनके यहाँ कोई संतान नहीं महाराज। घर में संतान ना होने का कारण क्या होता है? एक होता है पितृदोष और एक होता है देवी प्रकोप। घर में यदि भाई भाई में नहीं बन रही है, जिस घर में स्त्री हमेशा बीमार रहे, जिस घर में पैसा ना रुकता हो, वो पूरा घर परिवार परेशान हो, तो समझ लेना इस घर की कुल देवी रुष्ट है। उसे कुछ नहीं करना है, केवल संस्कृत देवी भागवत का पाठ करा दे घर में। आपके घर में हम जब गए तो हमने यही देखा कि आपकी जो तरक्की हुई है सिर्फ माता रानी की कृपा से हुई है। और जीवन में आप चाहते तो सुख रहे तो देवी की आराधना करें। आपके गांव की जो देवी है 100 काम छूट जाए पर प्रयास करो तो वहां हाजिर करे जाया करो। आप जी प्रयास करना, आपके कुल में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कुल का कभी दीपक नहीं खुलेगा, कुल की हमेशा उत्पत्ति होती रहेगी। क्योंकि जो ग्राम की देवी है वो आपकी सर्वश्रेष्ठ देवी है। आपको आपके भाइयों को पूरे परिवार को वहां जाकर के हाजिरी लगानी चाहिए। और विशेष हो सके तो 3 साल में 5 साल में वहां पर अष्टमी या चतुर्दशी के दिन हवन भी दुर्गा हवन कराना चाहिए। घर पर तो 3 साल का लिखाइए, लेकिन वहां भी लेकिन हाजिरी आपको लगाना जरूर जाना, 100 काम छोड़ करके। महाराज आपके परिवार में कभी जीवन में किसी को कांटा नहीं लगेगा। अब जब संतान नहीं हुई उत्तानपाद महाराज की यहाँ तो वो दुखी रहने लगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन ऐसा होता है महाराज, संतान ना हो तो भी दिक्कत है, संतान ना हो तो भी दिक्कत है। कुल की जो उत्पत्ति होती महाराज वो आवश्यक है, और राजाओं के यहाँ तो बहुत जरूरी है महाराज। दशरथ महाराज को 3 विवाह करने पड़े फिर भी संतान नहीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ महाराज ने देखा, बोले धर्म धीर होए सुत चारि, बोले एक नहीं 4 संतान होगी। क्योंकि क्षत्रियों की जो तरक्की होती है वो अनुष्ठान से होती है। उन्हें अपने घर में हमेशा पूजा पाठ कराते रहना चाहिए, कभी शिवार्चन, कभी जाप, कभी भागवत, कुछ ना कुछ घर में चलते रहना चाहिए। ये सनातन धर्म से चला रहा है। अब एक दिन सुनीति ने कहा, स्वामी हो सकता मेरे भाग में संतान का योग ना हो,
आप दूसरा विवाह। अब एक युवती बहुत सुंदर थी महाराज, वो स्वयं पति ढूंढ रही थी। अब सुंदरता उसके अंदर इतनी थी, पर उसको तो मन का पति चाहिए था, क्योंकि लड़कियों की शादी 3 चीजों से होती है। या तो वो बढ़िया पढ़ी लिखी हो, जैसे तहसीलदार हो, भली सांवरा कलर हो, कौन नहीं उससे शादी करेगा, बताओ आप, कोई भी कर लेगा। दूसरी बात में शादी होती है धन से, कि सुंदर ना हो, पढ़ी लिखी ना हो, पिताजी के हमें तो 1 करोड़ रुपया देना है, तो भी शादी हो जाएगी। और तीसरी शादी हो जाती है सुंदरता पर, भले पढ़ी लिखी ना हो, पैसा ना हो, पर सुंदर हो, तो भी शादी हो जाती है। तो इसका नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है महाराज जिसकी स्वयं में रुचि हो और किसी में रुचि। आज कई घरों में महाराज सुरुचि नाम की पत्नियां मिल गई हैं, जिन्होंने घर को विध्वंस कर दिया, भाई भाई को दुश्मन बना दिया महाराज। उन्हें अपने आप से मतलब, बस उनकी इच्छा पूरी होती रहे और उन्हें घर परिवार से कोई मतलब। वो सुरुचि। राजा उत्तानपाद जंगल में गए और उन्होंने देखा ऐसे काम के बाण छूटे महाराज, तो उत्तानपाद उसके बस में हो गए। अच्छा, उसे भी राजा चाहिए था ताकि जो जीवन पर्यंत मुझे सुख दे सके, मुझे जो मेरे शौक है उनको पूरा कर सके। तो उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। आज की भाषा में कहा जाए तो उसे कहा जाता है लव मैरिज, जिसमें माता पिता की इच्छा ना हो। लड़का और लड़की जो विवाह अपनी इच्छा से करते हैं उसे लव मैरिज कहा जाता है। और संस्कृत में कहा जाता है गंधर्व विवाह। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, पिशाच विवाह है, इत्यादि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, ऐसे 8 विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया है ब्रह्म विवाह, जिसमें माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो। ब्राह्मण के द्वारा जो विवाह संपन्न कराया जाता है वेद मंत्रों के द्वारा, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो यहाँ इन्होंने गंधर्व विवाह किया। आज सुनीति को पता चला कि मेरे पतिदेव ने दूसरा विवाह कर लिया, सारे नगर को सुंदर सजवाया। हर दरवाजे पर कलश रख के रंगोली बनी है, बंधनवार बना हुआ है, छोटी छोटी कन्याएं आरती की थाली लिए दरवाजे में स्वागत कर रही है। सुरुचि को बड़ा अच्छा लगा। अब जैसे राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो सुनीति फूलों की वर्षा करने लगी। चलो मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया, अब तो एक राजा के लिए पुत्र की प्राप्ति हो ही जाएगी। बस सुरुचि को ये बात वो कहने लगी है कौन है जो फूल बरसा रही है? उत्तानपाद में मेरी पहली पत्नी है। बोले तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी सौतन को थोड़ी साथ रखूंगी, इसे तुम राज्य से बाहर निकालो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब सुनीति का भाव इतना सुंदर है कि उसने कुछ नहीं कहा और सुरुचि ने देख दिया, बोले इनको निकालो। और जिसकी सुंदर नीति होती है वो सबका अच्छा सोचता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता है। सुनीति जंगल में चली गई और सुरुचि के साथ उत्तानपाद नहीं, फिर भी इनके यहाँ संतान नहीं हुई। इधर सुनीति जंगल में एक कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगी। कुछ संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। जो वर्षा ऋतु होती है जब, तो ये चातुर्मास केवल 2 महीने का कहा गया है। जो 4 पक्ष होते हैं उन्हीं को चातुर्मास कहा गया है। तो वो एक जगह इसलिए ठहर जाते हैं कि अब पानी बरस रहा है, कहाँ रुकेंगे, तो वो एक जगह भजन साधना करते हैं फिर ठहरे रहते हैं। तो वहां पर सुनीति सेवा करने लगी। सेवा प्रभाव से ऐसी कृपा हुई कि इनके एक बालक का जन्म हुआ है। अब आप लोगों को मन में शंका होगी कि पति तो देवराज में संतान कैसे हुई? तो एक पुराण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ध्रुव चरित्र बड़े विस्तार से आया है, भागवत में तो नहीं आया है।
उसमें एक दिन उत्तानपाद महाराज शिकार खेलने के लिए वन में गए। वो जंगल में भटक गए, रात्रि हो गई। अब अंधेरे में कहाँ जाए, तो एक दीपक जल रहा था महाराज। दीपक को देखते देखते राजा गए उस कुटिया में, सुनीति भगवान का भजन कर रहे थे। राजा ने कहा, देवी तुम यहाँ, जिस कारण से महाराज